अलामा मुफ्ती तारिक मसूद साहब इतनी बोंगियां मार रहे थे, इतनी बोंगियां मार रहे थे कि जवाब देना ज़रूरी था। जैसे लोंडियाँ जो तुम्हारी मलकियत में आती हैं, और जब मुसलमान जब कबीलों पे हमला करते थे तो उनके मर्दों को ज़ंजीरें डाल देते थे और फिर उनकी औरतों को लोंडियाँ बना देते थे। ए नबी, आपकी फूफी की बेटियां भी हलाल, फूफी आपके लिए चचा की बेटियां भी हलाल, आपके लिए खाला की बेटियां भी, और आपके लिए मामू की बेटियां भी क्या है? मुल्ले से बस ये पूछ लें कि वजू करने का तरीका क्या है, नमाज हाथ खोल के पढ़नी है या हाथ बांध के पढ़नी है, या लोटे के मसाइल पूछ लें, बस ये पूछा करें। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की एक और वीडियो लाया हूं। मैं इस तरह की वीडियोस आजकल बनाना नहीं चाह रहा, लेकिन किसी ने वीडियो भेजी जिसमें हमारे अलामा मुफ्ती तारिक मसूद साहब इतनी बोंगियां मार रहे थे, इतनी बोंगियां मार रहे थे कि जवाब देना जरूरी था। इसलिए नहीं कि आपको मैं इस्लाम की बुराइयां दिखाऊं, मैं सिर्फ इसको एज अ सोशल सर्विस के तौर पे आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि इससे डायरेक्ट नुकसान है इंसानों को, उन इंसानों की जिंदगियों को इससे खतरा है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे जाती है। इसलिए इसके ऊपर बात करना जरूरी है। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कॉमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और बताएं कि क्या कजन मैरिजेस इंसानियत के लिए अच्छी है या नहीं है। अब तो इसके ऊपर साइंस ने 100% सर्टेनिटी के साथ बता दिया है कि जो ज्यादा करीबी रिश्तेदार होते हैं, फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, थर्ड कजन, इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कंसेंगुइनियस जो मैरिजेस होती हैं इससे इंसानियत को खतरा है। और ये बीमारी, आपको बड़ी मजे की बात मैं बताऊं, इवन अरबों में भी नहीं है। जो हमारे कुछ इंडियन लोग हैं वो हमारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को बड़ा ताना मारते हैं कि ये जो यहाँ के जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं ये ज्यादा मोमिन बनने की कोशिश करते हैं। तो जो कजन मैरिजेस की जो शरह है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। इवन अरबी भी कजन मैरिजेस अब इतनी नहीं करते, क्योंकि इसके ऊपर साइंस जो है बिल्कुल क्लियर है कि कंसेंगुइनियस मैरिजेस से नुकसान होता है, अगली नस्लें खराब होती हैं। तो इसके ऊपर बात करते चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो पहले मैं आपको ये सूरह अहज़ाब की 50वीं आयत दिखा देता हूं, जिसके अंदर कजन मैरिजेस को कायनात के बनाने वाले ने, जिसको सब कुछ पता है, दिलों के राज भी पता है, जीन्स क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, हर चीज का पता है, आसमान और जमीन के दरमियान हर जो चीज होती है उसको इसका इल्म होता है, लेकिन इतनी क्लियर कट बात का उन्हें नहीं पता था। तो अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि ए नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं तुम्हें वो बीवियां जिनके महर तुमने अदा किए, यानी आपने महर अदा किया और फिर उनसे शादी कर लिया, और वो औरतें जो अल्लाह ने तुम्हारी झोली में गिरा दी हैं, जैसे लोंडियां जो तुम्हारी मलकियत में आती हैं। और जब मुसलमान जब कबीलों पे हमला करते थे तो उनके मर्दों को जंजीरें डाल देते थे और फिर उनकी औरतों को लोंडियां बना देते थे। ये बड़ी मशहूर हदीस है, बड़ी पहले भी आपको मैं दिखा चुका हूँ, फिर दोबारा दिखा देता हूँ। सुनन नसाई की 3333वीं हदीस है। इसमें ये वाकया है कि जब औतास के ऊपर मुसलमानों ने हमला किया तो उनको हरा दिया, फिर उनके हाथ कुछ लोंडियां आई, दे एक्वायर्ड फीमेल प्रिजनर्स, और उनके अभी खावन जो थे वो भी जिंदा थे। तो जो मुसलमान जो उस वक्त के नए नए मुसलमान थे उनको शर्म आई। द मुस्लिम्स फेल्ट रिलक्टेंट टू बी इंटीमेट विद देम, यानी मुसलमानों ने बेचारों ने उनको शर्म आई कि यार अब इनके खावन जिंदा है, हम इनकी औरतों के कैसे इनको लोंडियां बना के इनके साथ डिंग डोंग शुरू करते हैं। तो फिर ऊपर से आयत आ गई, सूरह निसा की वो जो 24वीं आयत है कि तमाम औरतें तुम्हारे पे हलाल हैं, बशमूल वो औरतें जो तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, मैरिड औरतें भी हों लेकिन वो काफरों की मैरिड औरतें हैं, तो फिर उनके साथ आप डिंग डोंग कर सकते हैं। तो ये वो आयत है। पर एनीवे, ये तो एक साइड नोट है। तो वापस आते हैं उस आयत की तरफ, सूरह अहज़ाब की 50वीं आयत के जो लोंडियां तुम्हारे हथे आ जाएं और तुम्हारी वो चचाजाद और फुफीजाद और मामूजाद और खालाजाद बहनें, ये सारी जो तुम्हारी कजन्स हैं वो भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, उनके साथ भी तुम शादी कर सकते हो, जो जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की। अब जो क्योंकि अब अरबियों को पता चल गया कि यार ये कजन मैरिजेस से तो बच्चे खराब होते हैं, तो उन्होंने इसकी तावील ये बांधी है कि नहीं, ये सिर्फ रसूल अल्लाह के लिए है, उस वक्त के लिए जो औरतों ने हिजरत की थी, बाद में बार बार ये काम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अरबी जो है कजनों से शादियां नहीं करते। लेकिन हमारे चूंकि पाकिस्तान में, और मुझे नहीं पता बांग्लादेश में ये रवाज कितना, लेकिन खैर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्होंने अपनी, पता नहीं इनकी कौन कौन सी मलकियतें होती हैं जो इन्होंने अपनी फैमिली के अंदर रखनी होती है, तो इसलिए ये अपनी बरादरी में, ट्राइबलिस्टिक सोसाइटी है, तो उनके साथ ही शादियां करते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने इजाजत दी है। तो इसके ऊपर मुफ्ती मसूद क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिए। दुनिया में कहीं भी कजन से शादी का रिवाज नहीं है, उसको बहन समझते हैं। हिंदू भी नहीं करते, अंग्रेज भी नहीं करते, शायद मेरा ख्याल है यहूदी भी नहीं करते। यहूदियों में वैसे अलाउ है लेकिन वो करते नहीं है, कजन क्योंकि उन्हें भी पता चल गया है कि यार ये काम गंदा ही है। से मैरिज का रिवाज सिर्फ किसमें है? मुसलमानों में। और ऐसा पक्का है कि इस्लाम ने जहां ये बताया ना कि किन किन औरतों से शादी तुम्हारे लिए हलाल है,
तो कजनों को अलग से हाईलाइट किया है। वबनाती अम्मिक वबनाती अम्मातिक वबनाती खालिक वबनाती खालातिक। ए नबी, आपकी फूफी की बेटियां भी हलाल, आपके लिए चचा की बेटियां भी हलाल, आपके लिए खाला की बेटियां भी, और आपके लिए मामू की बेटियां भी क्या है, अलग से। क्योंकि हजरत मोहम्मद की एक दो शादियां उनकी कजनों से भी हुई है ना, तो इसलिए उन्होंने अपने डोर्स जो थे, ऑप्शन जो थी, वो उनके लिए ओपन रखी हुई। पता अल्लाह मियां असल में हजरत मोहम्मद ही थे, तो वो जो चीज अपने लिए हलाल करना चाहते थे, जिस पे उनका दिल आता था, वो ऊपर से आयत आ जाती थी। जैसे फिर हजरत जैनब से उन्होंने शादी की, उन्होंने कहा ए नबी, हमें पता था तुम्हारे दिल में क्या है, यानी जैनब से तुम शादी करना चाहते थे, लेकिन तुमने वो बात छुपा ली, क्योंकि अरब के मुआशरे में उसको बुरा समझा जाता था कि अपने ले पालक बेटे, तो उन्होंने ले पालक का जो निजाम था वही सिरे से उखाड़ के फेंक दिया। खुद कैसे कहते उन्होंने ऊपर से आया, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, अल्लाह मियां ने मुझे इजाजत दी, अल्लाह मियां ने कहा जाओ कर लो। फिर जायद ने उसको तलाक दे दी, हजरत जैनब को तलाक दे दी, और फिर हजरत मोहम्मद ने हजरत जैनब के साथ शादी कर ली। अल्लाह ने 4 औरतों का अलग नाम लिया है, हालांकि तो वैसे भी हलाल थी, लेकिन अल्लाह को पता था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि कजन को सच्ची मुच्ची की बहन करार देकर उससे निकाह पर क्या लगाएंगे, पाबंदियां। और अच्छी बात है पाबंदी लगाने थी, क्योंकि उसका नुकसान है। कुछ मेडिकल रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी, यूं हो जाता है बच्चा बगैर टांग के पैदा होता है तो अंधा काड़ा पैदा होता है। हालांकि मुसलमानों में तो हमेशा से कजनों से ही शादियां होती आ रही हैं। कितने लंगड़े पैदा हो गए, ये माशाल्लाह सब फिटफाट घूम रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अगर कुछ लंगड़े हो रहे हैं तो जिनमें कजनों से शादियों का रिवाज नहीं है, माजूरी का रेशो उनमें भी इतना ही है। मजूरी का रेशो उनमें भी इतना ही है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो अलग से इस्लाम ने कजन मैरिज को प्रमोट किया है, इसलिए कि इससे रिश्तेदारी क्या होती है, मजबूत। इस्लाम रिश्तेदारी में बड़ा हरीस है, रिश्ते जुड़े आपस में, फिर तलाक का रेशो कम होता है। रिश्ते जुड़े तो फिर अपनी बहन से भी शादी कर लें, फिर रिश्ते ही अगर स्ट्रॉन्ग रखने हैं, सारी बात है, फिर सास बहू का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो सास की सास, माँ की माँ। कजन को तलाक दोगे तो आप ही के रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो उनकी भी आपकी भी है। ऐसे नहीं होता, हालांकि समझ में आ रही है बात। आपने खाला की बेटी से निकाह किया, अगर आप तलाक देने पर आओगे तो खाला किसको टॉर्चर करेगी, आपकी अम्मा को। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। अच्छा चलो, ये वीडियो तो जो बोंगी इन्होंने मारी, इन्होंने कहा कि कजन मैरिजेस पूरी दुनिया में होती है और लूले लंगड़े हर जगह पे होते हैं, उनकी रेशो एक ही है। तो बड़ी मजे की बात है कि ब्रैडफर्ड में, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत ज्यादा मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की तादाद है, मुसलमान तो पूरी दुनिया में, लेकिन इंग्लैंड में चूंकि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने देखा कि इंग्लैंड में जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं, क्योंकि जब तो कजन जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं, इसकी वजह से उनका जो जीन पूल होता है वो डाइवर्स नहीं होता, वो सिमिलर होता है, जिसकी वजह से रिसेसिव जीन्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। तो उन्होंने देखा कि ब्रैडफर्ड में, जहां पे सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मुसलमान रहते हैं इंग्लैंड में, वहां पर उन्होंने देखा कि जो कजन मैरिजेस हैं उनके अंदर बर्थ डिफेक्ट जो है वो ज्यादा है। अब इन्होंने कहा रेशो सारी जगह पे लूले लंगड़े हर जगह पे पैदा होते हैं, लेकिन स्टडी ने क्या बताया कि द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न विद बर्थ डिफेक्ट्स इन ब्रैडफर्ड इज नियरली डबल्ड द नेशनल एवरेज। यानी जो उनका ब्रिटेन में जो नेशनल एवरेज है उससे डबल है, यानी रेशो जो है वो डबल है जिनमें बर्थ डिफेक्ट्स पैदा होते हैं। और स्टडी ने ये देखा कि जो लार्जली जो था वो कजन मैरिजेस थी, जो बिटवीन फर्स्ट कजन पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर। कंसेंग्युइनस मैरिजेस जो हैं अकाउंटेड फॉर नियरली अ थर्ड ऑफ एबनॉर्मैलिटीज इन अ स्टडी ऑफ मोर देन 11,300 बेबीज। 11,300 बेबीज में उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने देखा दुगना है नेशनल एवरेज से। अब उन्होंने देखा जो बर्थ डिफेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड और वेल्स में नॉर्मल बच्चों में जिनकी कजनों की शादियां नहीं होती, उनका रेट 1.7 है, यानी 100 में से 1.7 बच्चे ऐसे हैं जिनका बर्थ रेट, जिनमें बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। लेकिन चूंकि मुसलमानों में, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमानों में कजन मैरिजेस का रिवाज है, तो उसमें डबल है, तकरीबन 3% पे, यानी 100 में से 3 बच्चे ऐसे हैं, और ये बढ़ता चला जाएगा। मजे की बात है, अभी एक और स्टडी उन्होंने की, उन्होंने देखा कि इंग्लैंड में कजन मैरिजेस का रिवाज जो है ना वो आधा हो गया है पाकिस्तानी मुसलमानों में, क्योंकि अब शायद उनको भी समझ आ रही है, क्योंकि सारी बात है, साइंस का एविडेंस है, कोई नहीं चाहता कि उनकी औलाद के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स हो, तो फिर लोग अब केयरफुल होते हैं। और अब तो टेस्ट भी कराया जा सकता है कि अगर आपने किसी से शादी करनी है तो आप अपना वो जेनेटिक टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि रिसेसिव जीन कोई ऐसी तो नहीं कि बच्चे के माजूर होने का चांस हो, डाउन सिंड्रोम वगैरह वगैरह, कोई और बर्थ डिफेक्ट हो। तो अब लोगों की आंखें खुल रही हैं। लेकिन मौलवी चूंकि हमेशा, क्योंकि उस मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक होती है, उसको बेचारे को साइंस से उसने मानना नहीं होता, पहले वो लाउड स्पीकर के खिलाफ बोलता रहता, फिर जब उसको फायदा आता है, जब उसकी मत में अकल आती है तो उससे समझ आती है कि हाँ भाई, इसका भी फायदा थोड़ा सा, चलो जी अपना किबला बदल लेते हैं ये। अब इस स्टडी के अंदर उन्होंने 43 डिफरेंट रेसेस को, एथनिसिटीज को उन्होंने स्टडी किया। उसमें से 45%, जो सबसे बड़ा ग्रुप था वो पाकिस्तानियों का था, 45%, और व्हाइट ब्रिटिश जो थे वो 40% थे। जाहिर बात है गोरे सबसे ज्यादा है। अब उसमें से 5,127 बच्चे पाकिस्तानी नस्ल के थे, और उनमें से 37%, अब ये भी देखें कि 37% ने कजनों में शादियां की, और कंपेयर टू सिर्फ लेस देन 1% ऑफ मैरिड कपल्स नेशनली, यानी बाकी के दुनिया में सिर्फ 1% ऐसे थे जिन्होंने इस तरह की शादियां की। अब इसमें एक ये खातून है पाकिस्तानी नसाद की, ब्रिटिश है, आयशा अली खान, ब्रैडफर्ड से ही है। तो उन्होंने देखा सिर्फ वही हेल्थी निकली, आयशा अली खान, लेकिन उनके 4 जो बहन भाई थे
उन सारों की बेचारों की बीमारियां थी, जिसका जिसका मुर्दे इल्जाम सिर्फ हम इस बात को ठहराएंगे कजन मैरिज। अब मुसलमान यहाँ पे लॉजिक मारते हैं तो ये क्यों ठीक है जाइगोट के अंदर अमल में आ जाए, लेकिन उसका चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कजन मैरिजेस अगर आप करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हर कजन मैरिजेस का हर बच्चा जो है वो माजूर पैदा होगा। अब वो जो रिसेसिव जीन का मतलब है वो कॉमन जीन है। अब वो दोनों में अगर कॉमन जीन है, अगर फर्ज करें मेरे अंदर एक इस तरह की जीन है रिसेसिव है, लेकिन अगर मेरी शादी किसी और से हुई है, किसी दूसरे रिलेटेड से नहीं हुई, तो चांस है उसके अंदर वही वाली रिसेसिव जीन नहीं होगी, तो हमारे जो बच्चे पैदा होंगे तो मेरी रिसेसिव जीन जो है वो पीछे रह जाएगी, तो उसका मिलाप नहीं होगा। लेकिन अगर मेरी कजन से शादी होती है और उसके अंदर भी वही रिसेसिव जीन है जिसका चांसेस ज्यादा है, तो हमारे बच्चे में ज्यादा चांस है कि वो दोनों रिसेसिव जीन्स का मिलाप होगा और उसकी रिजल्ट में ये डाउन सिंड्रोम और ये ऑटिज्म वगैरह जो है उसका चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये मैं लिंक इसका स्टडी का मैं आपको, ये बीबीसी का आर्टिकल है, इसका मैं लिंक आपके इसमें डाल दूंगा, जिससे ज्यादा डिटेल से इसको समझना है आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ साइंस की बात सीखनी है तो जाहिर बात है कुरान उसकी बुक नहीं है, मुसलमान खुद कहते हैं साइंस की किताब नहीं है, लेकिन जाहिर बात है इसके अंदर साइंस की बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी हैं जिसके ऊपर बात करना जरूरी है। और मुल्ले से तो आपने बिल्कुल भी नहीं पूछना कि भाई ये काम ठीक है या दुरुस्त है, क्योंकि मुल्ले को कुछ नहीं पता। मुल्ले से बस ये पूछ लें कि वजू करने का तरीका क्या है, नमाज हाथ खोल के पढ़नी है या हाथ बांध के पढ़नी है, या लोटे के मसाइल पूछ लें, बस ये पूछा करें। कोई ऐसा काम ना मौलवी से पूछें जिससे आपकी फ्यूचर नस्लों को और आपकी जिंदगी को लिटरल जो है नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मैं नहीं चाहता था कि आपके इस्लाम के अंदर को आप कीड़े निकालूं, मेरा इससे इंटरेस्ट उठ गया हुआ, लेकिन चूंकि ये वीडियो मेरी नजर से गुजरी और ये जरूरी है, ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये सोशल वर्क है, क्योंकि ये जो रवाज है, जो गंदी रीति रिवाज जो डाले में है, उसके ऊपर बात करना जरूरी है। अगर इसके पीछे इस्लाम ना होता, कोई और कल्चरल वजह होती, तो तब भी मैंने इसके ऊपर बात करनी थी। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।